बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालचाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल आलू बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर आपने 1 कप घी का शामिल कर देना है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद मीडियम साइज की प्याज स्लाइस की सूरत में कटिंग करके। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना और इसे इतना पका लेना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज को पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के अंदर प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज मिर्च। ये हमने 4 अदद ले ली हैं और इसके साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आपने इतना पका लेना है कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं। और इसके साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून और खुश्क धनिया आपने ले लेना है 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जात शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है 1 कप और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे इतना पका लेना है कि टमाटर जो है हमारे वो सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरह से और जो हमारा घी है वो अलहदा हो जाए। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेने हैं गोल वाले बैंगन। आपने गोल वाले बैंगन ले लेने हैं। ये हमने लिए हैं आधा किलो और इसकी आपने ऊपर से डंडी उतार देनी है और इसके बाद आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसे इस तरह से कटिंग करने से ये होगा कि एक तो आपके बैंगन जो है वो जल्दी गल जाएंगे और दूसरा ये कि अगर इसके अंदर कोई कीड़ा लगा हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा, उतना आप वो काट के निकाल सकेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इस तरह से कटिंग कर लेना है। इसे पानी के अंदर कटिंग करना ताकि बैंगन हमारे काले ना हो। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है और यहाँ पे हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इन्हें भी हमने छोटे पीसीस के अंदर कट कर लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पे बैंगन शामिल कर देने हैं। बैंगन का पानी निकाल के आपने इसे शामिल कर लेना है और अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसे इतना पका लेना है कि ये अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर रच जाए। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से बैंगन और आलू के साथ मिक्सअप हो जाए और तमाम मसाला जात का फ्लेवर अच्छी तरह से आलू और बैंगन के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से आपने इसे पका लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं आलू और बैंगन को भूनते हुए। तो यहाँ पे हमारे बैंगन अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप पानी का और पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है। कवर करके हम इसे पकाएंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं और बैंगन भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो यहाँ पे हम इसे कवर कर देते हैं। तो इसे पका लेंगे इतना कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाए और बैंगन भी। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू और बैंगन हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। आलू बहुत ही अच्छी तरह से गला हुआ है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आग कर देंगे। अब इस स्टेज के ऊपर आपने इसकी फ्लेम तेज़ करके इसे पका लेना ताकि हमारा जो पानी है अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और जो घी है वो अलहदा हो जाए। तो इतना आपने पकाना है कि इसका घी अलहदा हो जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू और बैंगन को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं तेज़ आग के ऊपर और आलू और बैंगन हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं और जो घी है वो अलहदा हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा आलू और बैंगन का सालन बहुत ही मज़े का तैयार है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर और साथ ही साथ इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। जितना आपको पसंद है आप उतना इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो हरा धनिया शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आग को आपने बिल्कुल बंद कर देना है।
बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू बैंगन का सालन ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़े का तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी आलू बैंगन की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।